नोमान, हम मंतिक और फलसफे की क्लास में बैठे हैं। हम हर चीज को इसकी हिद्दत और शिद्दत से परखेंगे, चाहे वो खुदा ही क्यों ना हो। यस सर। नोमान जैसे चौंका। प्रोफेसर मंजूर हैदर की नजरें अब भी नोमान पर थीं। सन्नाटा, सुकूत और आंखों में जमी हुई सोच। तभी नोमान ने कदरे झिझकते हुए कहा, सर मैंने पिछले जुमे मुफ्ती साहब से एक सवाल किया था। पूछा था कि कुरान क्या कहता है खुदा के वजूद के बारे में, खामोशी और दुनिया के जुल्म और सितम के बारे में। क्लास में एक हल्की सी हलचल हुई। प्रोफेसर ने आंखें जरा तंग की और कहा, अच्छा, और मुफ्ती साहब ने क्या फरमाया? नोमान ने सांस लिया और वो अल्फाज दोहराए जो उसे अब भी कानों में गूंजते थे। बेटा, कुरान कहता है, फ़इज़ा सअलका इबादी अन्नी फ़इन्नी क़रीब। जब मेरे बंदे मेरे बारे में सवाल करें तो कह दो कि मैं करीब हूँ। और जो कुछ दुनिया में दुख है वो आजमाइश है। कुफार के लिए अज़ाब भी हो सकता है और मोमिनों के लिए सब्र का मकाम। अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम। वही जिसने जिंदगी और मौत को पैदा किया ताकि तुम्हें आजमाए। प्रोफेसर मुस्कुराकर सर हिलाया, लेकिन उसकी मुस्कुराहट में एक अजीब सी जहानत चमक रही थी। नरमी थी, मगर वही नरमी जो किसी शातिर उस्ताद शागिर्द की सोच में हल्का सा खलल डालने के लिए इस्तेमाल करता है। उन्होंने आहिस्तगी से कहा, नोमान, मुफ्ती साहब का जवाब ईमान के दायरे में दुरुस्त हो सकता है, मगर हम मंतिक और फलसफे की क्लास में हैं। यहाँ सवाल ये नहीं कि कुरान क्या कहता है, बल्कि ये है कि जो कुछ कहा जा रहा है क्या वो अक़लन मुकम्मल जवाब है या नहीं है। खुदा कहता है मैं करीब हूँ, लेकिन उस कुर्बत का तजुर्बा हर इंसान क्यों नहीं कर पाता? अगर आजमाइश ही सब कुछ है तो क्या एक माजूर बच्चा भी आजमाइश में है? क्या किसी माँ का 6 साला बच्चा खो देना महज सब्र का मौका है? और अगर हाँ, तो फिर ये सवाल दोबारा जिंदा हो जाता है, खुदा खामोश क्यों है? प्रोफेसर के अल्फाज क्लास में बारिश की तरह गिरे, मगर दिलों में बिजली बनकर चमके। किसी के पास फौरी जवाब ना था। आयशा ने सर झुका लिया, इरफान ने कलम रख दिया। प्रोफेसर ने घड़ी देखी और हल्के लहजे में बोले, शायद अगली क्लास वाले दरवाज़ा खटखटा रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही, मगर अगली बार हम सिर्फ अकली बुनियाद पर इस सवाल को देखेंगे।